हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप निबंध कैसे लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स आए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप निबंध कैसे लिखोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना बाद में जरूर पछताओगे। ठीक है, तो निबंध आपको कैसे लिखना है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आपका 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, और आपको ऐसा बताऊंगा कि सबसे अच्छा आपका निबंध हो, सबसे अच्छा आपका निबंध हो। ठीक है, देखो लिखते तो सभी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट लिख कर आएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा ताकि आपका 9 नंबर का निबंध है तो 9 में बहुत सारे स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिलता है, बहुत सारे को 6 मार्क्स, बहुत सारे को 9 में 9 मार्क्स। तो ये 9 में 9 मार्क्स आपको मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको निबंध लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध भी बताऊंगा और बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका भी बताऊंगा। जैसा बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जैसा बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वैसे आपको लाइन कैसे खींचना है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालना है, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 ऐसा निबंध है जो क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पांचों निबंध को आप लोगों को सबसे पहले कॉपी में लिखना है। ठीक है, और एक एक निबंध को आपको अच्छे से लिखना है, फिर उसको याद करना है ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, सही तरीके से लिखना है। ठीक है, गलत तरीके से नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंट निबंध है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, मतलब जो प्रदूषण की समस्या होती है तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या आपने नाम सुना होगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो प्रदूषण की समस्या को कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले आप प्रदूषण से जो समस्या उत्पन्न हो रही है और फिर उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है इस निबंध में। ठीक है, ये पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध लिखिए। ठीक है, एंड राष्ट्र प्रेम की भावना, मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम से जो आपका प्रेम है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्र के प्रति जो आपका प्रेम है उसके बारे में बताना है। तो राष्ट्र प्रेम की भावना आप लोगों को अच्छे से इसको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा है स्टूडेंट राष्ट्र प्रेम की भावना, ये हमारा है दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद ही कर लेना है। ये हमारा दूसरा इंपोर्टेंट निबंध है। ठीक है, तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये न्यू है, मतलब नया निबंध है क्योंकि आपका निबंध 9 नंबर का कर दिया गया है तो निबंध भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका नए के अकॉर्डिंग, नए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, नए क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और 4 नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है वो है बेरोजगारी की समस्या। जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में बताना है, जो बेरोजगारी की समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाए। बेरोजगारी की समस्या आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं, तो वो समस्या बताओ कि मतलब वो बेरोजगार हैं, क्या करें। ठीक है, समस्या क्या होती है, समाधान कैसे किया जाए, ये सब। ठीक है, इन सब टाइप का निबंध ज्यादा आता है, समस्या क्या है, समाधान कैसे करें, ये सब टाइप के निबंध बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं क्योंकि ये निबंध के टाइप का होता भी है। ठीक है, अगला देखो जैसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या तथा समाधान। तो जनसंख्या वृद्धि पर भी आपको समस्या तथा समाधान को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे में ये 5वां हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो ये मैंने आपको टॉप 5 निबंध बता दिया जो बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, ये 5 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है। पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा राष्ट्र प्रेम की भावना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। फिर हमारा है बेरोजगारी की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में। फिर जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या तथा समाधान को आपको बताना है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है,
कि मतलब निबंध में क्या होता है कि निबंध में बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लिख दूंगा, मतलब आपका निबंध है तो निबंध को मैं 1 पेज 2 पेज 3 पेज मतलब खूब लिखूंगा, जितना ज़्यादा लिखूंगा उतना ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि जितना ज़्यादा मैं पेज लिखूंगा, जितना पेज ज़्यादा लिखूंगा उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये बहुत सारे बच्चे के मन में होता है। ठीक है, देखा होगा। तो मतलब यहाँ मैंने ये लिखा है कि जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतने शब्दों में लिखो। देखो आपका जो निबंध होता है वो जितने शब्दों में, मान लो 150 वर्ड्स में कहा या 250 वर्ड्स में कहा या 300 वर्ड्स में कहा, जितने में कहे, मैं ये कह रहा हूं जितने वर्ड्स में कहे उतने ही वर्ड्स में लिखो। ठीक है, ज्यादा ना जाओ, बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा ही थोड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको निबंध दिया गया आप 4-5 पेज भर रहे हो, अगला क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो निबंध में ही पूरा पक्का कर लूं। नहीं, आपको निबंध जितने वर्ड्स में कहा गया है उतने वर्ड्स में लिखो, जितने शब्दों में कहा गया उतने शब्दों में लिखो। ज्यादा लिखने की कोशिश ना करो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, नंबर उतना ही मिलेगा। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे, जितना अच्छा अंडरलाइन करोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको पेज भरने से नंबर नहीं मिलेगा, अगर आपने गलत लिखा है तो पेज पूरा काट देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है ताकि आप लोगों को पता रहे। तो ये हमारा है टिप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब निबंध आपको लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझो जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर आपको कॉपी में करना क्या है, एक तरफ आपको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करना, स्केल की सहायता से। ठीक है, स्केल की सहायता से एक तरफ ऐसे अंडरलाइन कर लेना। एक तरफ अंडरलाइन करने के बाद आप लोगों का जो प्रश्नोत्तर संख्या, क्लास 10th के लिए बता रहा हूं, प्रश्नोत्तर संख्या 25 पर, प्रश्नोत्तर संख्या 25 पर आता है निबंध, जो आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का बच्चा पार्टी, 9 नंबर का आपका निबंध आएगा जो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 25 पर। ठीक है, अब आपका कई सारे निबंध रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, 3 से 4-5 निबंध रहेंगे। अब जो निबंध आपको लिखना है, लाइक मैंने उदाहरण के लिया है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, एक मैंने उदाहरण लिया है। तो जो निबंध आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, जो भी आपको लिखना है यहाँ डाल देना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने कौन सा नंबर को सॉल्व किया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फिर आप यहाँ लिखना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, कोई भी, मान लो आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना है तो आपका तीसरा नंबर है तो यहाँ तीसरा डाल देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा डालना कि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो चेक करते समय। फिर सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, रूपरेखा नहीं डालते। रूपरेखा जरूर डालो ताकि एग्जामिनर देखे तो पता चले किस किस टॉपिक को डिस्कशन किया गया, किस किस हेडिंग को डिस्कस किया गया। जैसे मैंने इसमें हेडिंग को डिस्कस किया, प्रस्तावना को, प्रदूषण का अर्थ क्या है, जो प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है परिभाषित किया गया है, प्रदूषण के प्रकार को, ठीक है, जो प्रदूषण का प्रकार होता है उसके बारे में बताया गया है इस वीडियो में। ठीक है, एंड समस्या का समाधान, जो प्रदूषण की समस्या है तथा समाधान, और उपसंहार। अगर निबंध लिखना है तो कम से कम 5 हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारा 5 हेडिंग्स, लेकिन अभी इसके हमारे बहुत सारे हेडिंग्स हैं, अभी आगे हमारे इसी में और जुड़ते चले जाएंगे। जैसे प्रदूषण के प्रकार में आपका जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण है तो वो जुड़ते चले जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ प्रस्तावना का। प्रस्तावना में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे देखो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल क्या है, प्रदूषण की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। देखो पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, पर्यावरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवधारियों के लिए इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। इसलिए पर्यावरण को हमें बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है। ठीक है, क्योंकि पानी, जो हमारा पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। ये सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, मतलब उसके अंदर प्रदूषण आ चुका है जो हमारे सेहत के लिए काफी खतरनाक है, और ऐसे देखते हो नई नई बीमारियां फैल रही हैं। तो यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया,
यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। तो हमारा जो मानव जीवन है वो बाध्य हो जाएगा। बाध्य होने का मतलब है कि मानव जीवन संभव नहीं रह जाएगा, ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर हमने ये हेडिंग डिस्कस कर लिया। प्रदूषण का अर्थ समझ लो। प्रदूषण के अर्थ में है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। जैसे जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या 1 लोग थे तो 1 लोग प्रदूषण कर रहे थे, अब उसी घर में 5 लोग हो गए तो 5 लोग प्रदूषण कर रहे हैं। ऐसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, प्रदूषण उतना ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। जो गंदा वातावरण है वो जीवधारियों के लिए हानिकारक है और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने की प्रक्रिया को प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार जैसे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो इसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण को फैला दिया है या प्रदूषण को फैला दिया है, ठीक है। प्रदूषण इसी के कारण ज्यादा हो गया। तो ये है प्रदूषण का अर्थ, जो मेन अर्थ है। अब बच्चों ध्यान से समझना। अब आपको प्रदूषण के प्रकार, तो यहाँ लिख देना प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमारा होता है वायु प्रदूषण है, ध्यान से समझो, जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण आप खुद से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों को हेडिंग डालना है समस्या का समाधान। समस्या के समाधान में आप लिख सकते हो कि इन सबको रोका जाए। जैसे जितना ज़्यादा इन सबको रोका जाएगा, मानव जितना ज़्यादा सतर्क रहेगा उतना ही कम प्रदूषण होगा। जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, ऐसे करके आप कई सारा लिख सकते हो समाधान में। फिर लास्ट हेडिंग आप उपसंहार में सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ऐसे मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब आप ऐसे आगे कितने भी हेडिंग्स डिस्कस करते चले जाओ, रूपरेखा नीचे हेडिंग्स ये आप अंडरलाइन करो। ऐसे आप कई सारे हेडिंग्स डिस्कस करते चले जाओ, आपका अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा जो आपका निबंध है, निबंध के टॉपिक को देखना है। पहले तो आप अच्छे से हेडिंग्स डालो, अच्छे से जितना चीजें जानते हो लिखो, ठीक है। और ये 5 इंपॉर्टेंट निबंध जरूर क्लियर करना 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करना। और आप लोग ऐसे और भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।